यूसुफ और जुलेखा की कहानी बड़ी ही जबरदस्त है। ये कहानी सदियों से चली आ रही है। ये हमें कुरान, बाइबल और यहूदी धर्म ग्रंथों में भी मिलती है। ये कहानी है विश्वास, धोखे, प्रलोभन और माफी की। सबसे बढ़कर ये हमें याद दिलाती है कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। हमारे बुरे वक्त में भी वो हमें नहीं छोड़ते। ये कहानी हम सबके लिए है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी की मुश्किलों का सामना कैसे करना है। यूसुफ का सफर आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कभी अपना विश्वास नहीं खोया। वो हमें सिखाते हैं कि सब्र और भगवान पर भरोसा कितना जरूरी है। जुलेखा की कहानी भी बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गलतियां की, लेकिन उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उन्होंने माफी मांगी। यूसुफ बहुत ही प्यारे बच्चे थे। उनके पिता याकूब उनसे बहुत प्यार करते थे। ये प्यार सबको दिखता था। याकूब अपने बाकी बच्चों से ज्यादा यूसुफ को चाहते थे। उन्होंने तो यूसुफ को एक रंग बिरंगा खूबसूरत कोट भी दिया था, लेकिन इस तोहफे ने उनके भाइयों के दिल में जलन पैदा कर दी। यूसुफ को अजीब अजीब सपने भी आते थे। इन सपनों में वो देखते थे कि 11 सितारे उन्हें झुक रहे हैं। यूसुफ को लगता था कि ये सितारे उनके भाई हैं। जब उन्होंने ये सपने अपने भाइयों को बताए तो उनसे जलन और बढ़ गई। यूसुफ को क्या पता था कि ये सपने असल में भविष्यवाणियां थीं। ये उनके भविष्य की झलक दिखा रहे थे। यूसुफ के भाइयों ने उनके खिलाफ साजिश रची। उनसे जलकर उन्होंने यूसुफ को रास्ते से हटाने का फैसला किया। एक दिन उन्हें मौका मिल गया। उन्होंने यूसुफ को एक गहरे कुएं में फेंक दिया और उसे मरने के लिए छोड़ दिया। फिर भाई घर लौट आए। उन्होंने अपने पिता से कहा कि यूसुफ को जंगली जानवर खा गया है। याकूब का दिल टूट गया। उन्होंने अपने लाडले बेटे के लिए बहुत रोया। उनका कोई दिलासा नहीं मान रहा था। इसी बीच कुछ लोग उस कुएं के पास से गुजरे। उन्होंने यूसुफ को देखा, लेकिन उसे बचाने की बजाय उन्होंने उसे गुलामी में बेचने का फैसला किया। यूसुफ मिस्र पहुंच गया, एक अमीर आदमी पोतीपर के घर। अपनी बदकिस्मती के बावजूद यूसुफ भगवान पर भरोसा रखता रहा। उसने ईमानदारी और लगन से पोतीपर की सेवा की। वो अपने हर काम में माहिर था। भगवान ने यूसुफ पर कृपा की। पोतीपर उससे बहुत खुश था। पोतीपर ने यूसुफ को अपने पूरे घर का मुख्तार बना दिया। पोतीपर की पत्नी जुलेखा यूसुफ को देखने लगी। वो यूसुफ के रूप और चरित्र पर मोहित हो गई। जुलेखा ने उसे ललचाने की कोशिश की। उसने उसे ताकत और सुख देने का वादा किया, लेकिन यूसुफ ने इनकार कर दिया। उसने पोतीपर के भरोसे को तोड़ने से इनकार कर दिया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसने भगवान की अवज्ञा करने से इनकार कर दिया। यूसुफ के इनकार से जुलेखा गुस्से में आ गई। अपमानित और बदला लेने के लिए उसने उस पर झूठा इल्जाम लगाया। पोतीपर ने अपनी पत्नी की बात मान ली। यूसुफ को जेल में डाल दिया गया, एक ऐसे अपराध के लिए जिसे उसने किया ही नहीं था। जेल में भी यूसुफ का विश्वास कमजोर नहीं हुआ। वो धैर्यवान और नेक बने रहे। उन्होंने अपना समय दूसरों की मदद करने में लगाया। उन्होंने जेलर का विश्वास जीत लिया। यूसुफ को भगवान का वरदान था। वो सपनों का अर्थ जानता था। एक दिन फिरौन के 2 नौकरों को जेल में डाल दिया गया। दोनों ने अजीब सपने देखे थे। उन्होंने यूसुफ से मदद मांगी। यूसुफ ने उनके सपनों का अर्थ बताया। उसने भविष्यवाणी की कि एक को उसकी पोजीशन पर वापस कर दिया जाएगा और दूसरे को मार दिया जाएगा। यूसुफ की भविष्यवाणियां सच साबित हुईं। साल बीत गए। फिरौन ने कई परेशान करने वाले सपने देखे। उसके दरबार में कोई भी उनका अर्थ नहीं बता सका। तभी फिरौन के एक नौकर को यूसुफ की याद आई। उसने फिरौन को यूसुफ के वरदान के बारे में बताया। फिरौन ने यूसुफ को बुलवाया। भगवान की मदद से यूसुफ ने फिरौन के सपनों का अर्थ बताया। उसने भविष्यवाणी की कि मिस्र में 7 साल तक अबंडेंस रहेगा और उसके बाद 7 साल तक अकाल पड़ेगा। यूसुफ ने फिरौन को सलाह दी कि अच्छे वर्षों के दौरान अनाज का भंडारण करने के लिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को नियुक्त करें। यूसुफ की बुद्धि से प्रभावित होकर फिरौन ने उसे अपना वजीर नियुक्त किया। जब अकाल पड़ा तो इसका असर न केवल मिस्र पर बल्कि यूसुफ के देश कनान पर भी पड़ा। यूसुफ के भाई, जो अब भुखमरी का सामना कर रहे थे, अनाज खरीदने के लिए मिस्र गए। उन्होंने अपने भाई को नहीं पहचाना, लेकिन यूसुफ उन्हें तुरंत पहचान गया। यूसुफ ने अपने भाइयों की परीक्षा ली। वो देखना चाहता था कि क्या उनके दिल बदल गए हैं। आखिरकार उसने अपनी असली पहचान बता दी। यूसुफ ने अपने भाइयों को उनके धोखे के लिए माफ कर दिया। उसने जुलेखा को भी माफ कर दिया, जिसने अपने किए पर पछतावा किया था। यूसुफ और जुलेखा की कहानी
विश्वास और क्षमा की शक्ति का प्रमाण है। विपत्ति का सामना करने पर भी भगवान में यूसुफ का अटूट विश्वास हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। यह हमें धैर्य, लचीलापन और भगवान की योजना पर भरोसा करने का महत्व सिखाता है। जुलेखा की कहानी एक याद दिलाती है कि हम सभी से गलतियां होती हैं, लेकिन पछताना और क्षमा मांगना कभी देर नहीं होती। यूसुफ और जुलेखा की कहानी एक कालातीत कहानी है। यह हम सभी के लिए बहुमूल्य सबक प्रदान करता है, चाहे हमारी पृष्ठभूमि या विश्वास कुछ भी हो।